बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुंबई से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हत्या हुई है। ऑफिस के बाहर तीन गोलियां मारी है, 2 गिरफ्तार हुए। बता दें कि बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। मुंबई में एनसीपी अजित पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या की गई। बता दें कि बांद्रा के खेरपाड़ी सिग्नल के पास उनके बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर उन पर 3 गोलियां चलाई गई है। उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां देर रात उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल ले जाया गया। बता दें कि बाबा सिद्दीकी शनिवार रात करीब 9:30 बजे ऑफिस से निकले थे, तभी एक कार से 3 लोग बाहर निकले। तीनों ने मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था और उन्होंने 2 बंदूकों से 6 राउंड गोलियां फायरिंग की। बता दें कि 2 गोलियां सिद्दीकी के पेट पर और एक सीने पर लगी। एक गोली सिद्दीकी के साथ मौजूद शख्स के पैर में लगी, वहीं 2 गोलियां सिद्दीकी की कार पर भी लगी है। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि 2 आरोपी पकड़े गए हैं, इनमें से एक यूपी का है और दूसरा हरियाणा का है। तीसरा आरोपी फरार है। फिलहाल फरार की तलाश की जा रही है। तो देखिए, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है। मुंबई में दफ्तर के बाहर 3 गोलियां मारी गई। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर अनंत जी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनंत जी, जिस तरीके से एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है, इसके बाद में कानून व्यवस्था पर लगातार मुंबई में सवाल उठ रहे हैं और तमाम आरोप विपक्ष लगाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल साजिश है या फिर किस वजह से ये हत्या की गई है, ये सामने नहीं आया है। देखिए, मुंबई में कल रात 9:30 बजे एक जो बांद्रा के खेर खाड़ी सिग्नल के पास ये दुर्घटना हुई है, जहाँ पर बाबा अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के साथ ऑफिस से बाहर निकले थे, तभी एक कार से 3 शूटर बाहर आए और फायरिंग शुरू कर दी। तीनों ने मुंह पर रुमाल बांध रखा था। उन्होंने 2 बंदूकों से 6 राउंड गोली फायर की है। इसमें से 3 गोलियां बाबा को लगी, 2 गोलियां उनके पेट में और एक सीने पर लगी हैं। 2 गोली उनकी कार पर भी लगी हैं, एक गोली बाबा के साथ मौजूद शख्स के पैर में लगी। वहीं बाबा को तुरंत लीलावती अस्पताल ले आया गया, जहां पर उन्हें रात 11:27 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। और ये जो शूटर्स जो पकड़ाए हैं, जो बताया जा रहा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं, और हालांकि अभी एक जो फरार है उसकी तरफ लगातार की जा रही है। लेकिन जिस तरह से हत्या हुई है उसके बाद से लगातार सियासत हो रही है। एक के बाद एक बयान और ट्वीट सामने आ रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाया जा रहा है। आपको पता है महाराष्ट्र में अभी आने वाले 1 महीने में चुनाव होने हैं। उससे पहले ये एक बड़ी घटना है और इसे विपक्ष ने इसे एक मुद्दा बनाया है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खराब है, उसे लेकर वो लगातार शिंदे सरकार को साथ आता है। बिल्कुल, खुलेआम जो हत्या हुई है उसके बाद में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं अनंत जी। लेकिन जो बाबा सिद्दीकी है उनके वो तो नेता थे, पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट उनके काफी अच्छे थे, इसके साथ ही पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो बॉलीवुड स्टार्स भी काफी हलचल देखने को मिल रही है उनमें भी। जब अस्पताल में वे भर्ती थे तो बॉलीवुड स्टार्स भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि बॉलीवुड स्टार्स से भी उनके काफी अच्छे ताल्लुक थे। और ऐसे में जब ये खुलेआम हत्या की गई है तो तमाम जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे का यह भी कहना है कि 2 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं और एक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और देखिए, जहां तक बॉलीवुड की बात है तो मैं आपको बता दूं कि बाबा सिद्दीकी अपने जो स्टार पार्टियां जो इनकी हुआ करते थे उसके लिए बेहद फेमस थे। और सलमान खान और शाहरुख खान के बीच जब विवाद हुआ था तो उस विवाद को जो सुलझाने का जो श्रेय जो जाता है वो बाबा सिद्दीकी को जाता है। कहा जाता है कि बाबा सिद्दीकी ने ही दोनों को अपने घर बुलाया था, उनसे बातचीत की थी, जिसके बाद से सलमान खान और शाहरुख खान के बीच जो विवाद था वो दूर हुआ था। वहीं मैं बता दूं कि रात में जब ये घटना हुई थी उसके बाद देर रात सलमान खान भी लीलावती अस्पताल पहुंचे थे। वहां पर हालचाल जो भी घटना उसको जानने समझने, और कई और बॉलीवुड के एक्टर वहाँ पहुंची थी और एक के बाद एक लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। और बात जहाँ तक आरोपियों की है तो 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक यूपी से है, दूसरा हरियाणा से है, और तीसरे एक भी फरार चल रहा है। और जो घटना हुई है इसमें आश्चर्य की बात यह है कि उस समय स्ट्रीट लाइट बंद थी, मौके पर कोई सीसीटीवी भी नहीं था।
सिद्दीकी की कार बताया था कि बुलेट प्रूफ थी, लेकिन फिर भी बुलेट शीशे में घुसी है। बताया ये भी जा रहा है कि हमलावरों के पास 9.9 mm की एडवांस पिस्टल थी। सिद्दीकी को आपको बता दूं कि 15 दिन पहले ही जान से मारने की धमकी मिली थी। उन्हें वाई लेवल की सिक्योरिटी मिली थी, लेकिन फिर भी उनके साथ उस वक्त कांस्टेबल मौजूद नहीं था। और घटना की सूचना मिलते ही अब ये पूरा जो केस है वो क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं महाराष्ट्र के दया नायक, उनको ये मामले की जांच की जिम्मेदारी दी गई है। और सीएम शिंदे ने कहा कि 2 आरोपी पकड़े गए हैं, यूपी का है, दूसरा हरियाणा का है, तीसरे की तलाश जारी है। वहीं सूत्रों ने बताया कि बाबा सिद्दीकी और जीशान सिद्दीकी एक साथ घर जाने के लिए ऑफिस निकले थे, लेकिन तभी जीशान को एक फोन आया और वे वापस ऑफिस के अंदर चले गए और हमलावरों ने दोनों की साथ में हत्या करने का प्लान बनाया था। कुछ 20 से 25 दिन पहले उन्होंने हमलावरों ने पूरी इलाके की रेकी की थी, प्लान बनाया था। और कहा यह भी जा रहा है कि इस जो हत्याकांड में है वो उसमें कोई अंदर कभी कोई शख्स है, क्योंकि वो जो हमलावरों को लगातार गाइड कर रहा था। तो पुलिस जो है अब क्राइम ब्रांच है वो पूरे मामले की अच्छे से जांच कर रही है, ताकि इस पूरे मामले को अच्छे से दिखाया सके। वहीं अब इस हमले के बाद सलमान खान के घर के बाहर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि सलमान खान के यहाँ जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त फोर्स है वो लगा दी गई है। घर के बाहर किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं है। तो कुल मिला के पूरे मुंबई और महाराष्ट्र के जो इस वक्त के जो हालात हैं, कानून व्यवस्था को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से अनंत जी आपने जिक्र किया कि बाबा सिद्दीकी को पहले भी धमकी मिल चुकी थी, तो क्या धमकी के बाद में कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई जो खुलेआम इस तरीके की वारदात हुई है, हत्या कर दी गई? लेकिन जैसा मैंने बताया कि 15 दिन पहले भी जान से मारने की उनको धमकी मिली थी, उन्हें वाई लेवल की सिक्योरिटी भी मिली थी, लेकिन जिस वक्त एक घटना घटी उस वक्त तो उनके साथ कोई भी सिक्योरिटी मौजूद था नहीं था, कोई भी कांस्टेबल उनके साथ नहीं था। ये भी अब जांच का एक विषय होगा कि अब आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जिससे वाइस होने की सुरक्षा मिलती है उसके साथ हमेशा कम से कम 4 से 5 जवान जो पुलिस के हैं वो हमेशा रहते हैं। लेकिन उस वक्त रात के 9:30 बजे उनके साथ एक भी कांस्टेबल नहीं था। तो इसकी भी जाहिर सी बात है, इसकी जांच होगी। क्राइम ब्रांच पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो है दया नायक वो पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि एक कोई छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। ये पूर्व मंत्री रहे हैं और काफी कद्दावर नेता रहे हैं और हर पार्टी से जैसे संबंध रहे हैं, बॉलीवुड से अच्छे संबंध रहे हैं। आप कभी भी इनकी स्टार पार्टी की आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको पूरा बॉलीवुड और पूरा जो सियासतदान है वो तमाम लोग वहाँ पर आपको पार्टी में मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर एक बड़ी घटना है और इसकी जांच की जा रही है। और बाबा की हत्या में बताया ये भी जा रहा है कि 3 से ज्यादा शूटर शामिल थे। मुंबई पुलिस को सूत्रों से जानकारी मिली कि घटना के पीछे बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है। 2 आरोपियों से जो गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ में उन्होंने बताया कि 25 से 30 दिनों से इस इलाके की वो रेकी कर रहे थे। तीनों आरोपी ऑटो रिक्शा से बांद्रा स्थित जहाँ पर घटना है वहाँ पहुंचे थे। सूत्रों ने यही बताया कि बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने से पहले तीनों वहीं पर उनका इंतजार कर रहे थे। पुलिस को शक है कि उन्हें स्थानीय सपोर्ट भी मिल रहा था, यानी कि कोई था जो इन आरोपियों को, इन हमलावरों को लगातार गाइड भी कर रहा था। तो ये भी पूरे मामला है, ये पूरा तफ्तीश की बात होगी। पूरा जो है अभी जांच का विषय है। क्राइम ब्रांच पूरी मुस्तैदी से इसे जांच में लगी है। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अभी जो फिलहाल बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और 5 डॉक्टर्स की टीम उनका पोस्टमार्टम कर रही है। पूरी प्रक्रिया की जो है वीडियोग्राफी भी चल रही है। और सूत्रों के मुताबिक बाबा की हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग इसमें हत्या का शंका है। तो ये पूरा जो लॉरेंस बिश्नोई लगातार आपको बता दें सलमान खान को भी उन्हें घर के बाहर भी अभी 1 महीने पहले सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी, जिसका भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। और वो लगातार वो हमले की फिराक में रहता है। इसीलिए सलमान खान के घर के बाहर की सुरक्षा भी लगातार बढ़ा दी गई है ताकि किसी और तरह की घटना ना हो पाए। बिल्कुल, जिस तरीके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, तो देखने वाली बात होगी कि पूछताछ में क्या सामने आता है और हत्या की वजह क्या सामने आती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ऑफिस के बाहर 3 गोलियां चलाई गई। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है। मुंबई में दफ्तर के बाहर 3 गोलियां मारी और 2 आरोपी पकड़े गए हैं। एक यूपी, दूसरा हरियाणा का है और तीसरा फरार है। और इस हत्या के बाद में तमाम जो बॉलीवुड में स्टार्स हैं उनमें भी हलचल देखने को मिल रही है और तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आई है। आइए आपको सुनाते हैं किसने क्या कुछ कहा।
एकदम जो ये दर्दनाक घटना सामने आई है मुंबई को लेकर, जहां बाबा सिद्दीकी जी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 3 टर्म एमएलए रह चुके हैं, जिनके पास वाइस सिक्योरिटी कैटेगरी की सुरक्षा थी, उनको दिन दहाड़े मुंबई में बैंड्रा जैसे एरिया में उनको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के माध्यम से उनकी हत्या कर दी गई है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहाँ है। आज अगर एक सुरक्षित इंसान जो खुद एक नोन पर्सनैलिटी हैं, सोशल वर्कर रहे हैं, जिनके साथ वाइस कैटेगरी की सिक्योरिटी घूमती है, अगर उनके साथ इस तरीके की हत्या होती है तो प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि आज आम जनता अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती होगी। ट्रैक किलर हैं ये लोग। अब किसने भेजे है, किसने किया है, अब ये इंक्वायरी में आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ बाबा सिद्दीकी का कोई इनकी कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी और ये बहुत ही लवली, बहुत ही फ्रेंडली आदमी थे। मैं 35 सालों से मेरा ताल्लुकात बाबा सिद्दीकी से। अब इसमें क्या चीज है, कैसे हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल फेलियर है। किसी को डर ही लगता है, किसी को डर ही नहीं है। अभी एक हमारे साथी का मर्डर हुआ था अंधेरी में। मर्डर करने वाले का सीसीटीवी पकड़ा गया, जेल गया और 1 साल पे आके फिर उसी एरिया में घूम रहा है वो आदमी। अगर इस तरह से कानून में काम होगा, प्रोसिक्यूशन का इसी तरह से इंक्वायरी होकर काम होगा, मैं समझता हूँ तो मुंबई तबाह हो जाएगी। जो कुछ चल रहा है वो अच्छी ढंग से नहीं हो रहा है। आने वाले दिनों में जिसको सुरक्षा की जरूरत है, हम सीएम साहब को भी उसके बारे में जरूर बात करेंगे और मुझे विश्वास है ये जो गलत बात बाबा सिद्दीकी को यहाँ ले आए थे, उनकी फैमिली ले आई थी और लाने के बाद जब उन्हें नीचे इमरजेंसी में हम लोग लेके गए, उस वक्त उनका पल्स रिकॉर्डेबल नहीं था, न बीपी रिकॉर्डेबल था और न ईसीजी हार्ट के पल्स रेट्स कुछ नहीं थे। बहुत दुख हुआ मुझे सुनकर, बहुत क्लेश भी हुआ। बाबा सिद्दीकी और मैं, मुझे लगता है 10-15 साल मेरे साथ में असेंबली में भी थे, उन्होंने मेरे साथ में काम भी किया था और एक बहुत अच्छा, एक दिलदार का इंसान, एक हमेशा मतलब कोई टेंशन नहीं, हमेशा मजाक करना, हंसते रहना, उसकी आदत थी और मेरा बहुत ही अच्छा संबंध उनके साथ में था। नहीं होता ये सुनकर कि बाबा सिद्दीकी नहीं रहे, हमारे दोस्त, 3 दशक पुरानी हमारी दोस्ती, कांग्रेस में कई साल इकट्ठे हमने काम किया। बीच बंबई के एक इतने वरिष्ठ राजनेता की यूं इस तरह गोली मारकर हत्या कर दी जाए, ये सुनकर विश्वास नहीं होता। भगवान उनकी परिवार को, जीशान को हिम्मत दे। इससे ज्यादा कुछ कहने की क्षमता। 9:30 बजे निर्मल नगर परिसर में ये घटना हुई है। श्री बाबा सिद्दीकी को इस घटना के बाद लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है और इस घटना की आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। एकदम जो ये दर्दनाक घटना सामने तो देखिए, ऑफिस के बाहर 3 गोलियां मारी गई, जिसके बाद में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है।